नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुरा का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने जीवन में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो जाने अनजाने में खेल खेल में हुई नासमझी के चलते मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो गई थी, ये आप सोच भी नहीं सकते। उस घटना के होने के बाद मुझे हर तरफ सिर्फ अपनी मौत दिखाई देती थी, जिसके बारे में सुनकर आपको एहसास होगा कि कभी कभी जाने अनजाने में नादानी में की हुई गलती भी हमारे लिए कितनी जानलेवा हो सकती है। दरअसल ये बात आज से लगभग 15 साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल के आसपास रही होगी। अब हमारा जो गांव है उसमें अधिकतर एक ही जाति के लोग रहते हैं। और भी जातियां हैं लेकिन उनके मुश्किल से 1-2 घर ही हैं और उस अधिकतर वाली एक ही जाति से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा हमारी कास्ट के लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा शमशान घाट भी सबसे बड़ा है। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि उस शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर मेरा घर भी मौजूद है। साथ ही वही उस शमशान घाट के पास एक बड़ा सा मैदान है। हम लोग अक्सर वहां पर खेलने जाया करते थे। हमारे घर वाले जब भी हम लोग उधर जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि हम भूल कर भी शमशान घाट की तरफ न जाएं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो गर्म शमशान घाट है, वहां पर आत्माएं जागृत हैं और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां रोने चिल्लाने की रात को आवाज सुनाई देती है। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खेलने के लिए शमशान घाट के पास के मैदान में चला गया। हम 3 दोस्त थे, मैं, आकाश और अनूप। हम लोग बचपन से ही काफी शरारती थे। ऐसे में खेलते वक्त हमने देखा कि एक चिता शमशान घाट में जल रही थी और लोग भी उस चिता को छोड़कर चले गए थे। वैसे भी शाम होने को आई थी, इसलिए हमें एक शरारत सूझी और हम तीनों ही उस शमशान घाट की तरफ चले गए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि शमशान घाट और जो मैदान है उनके बीच में कोई पक्की चारदीवारी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ पत्थर वगैरह रखकर छोटी सी दीवार बनाई हुई है। तो हम वहां पर चले गए। तभी आकाश मेरी तरफ देखते हुए बोला, अरे यार देखो ना, आज उस माथुर तांत्रिक की मौत हो गई है। जब वो जिंदा था तो कितना ज्यादा उससे डरते थे, लेकिन देखो मरने के बाद कैसे खुद आग में जल रहा है। अब ये सुनकर अनूप बोला, और नहीं क्या, अब मरने के बाद क्या कर सकता है। ये कहते हुए हम उसका मजाक बनाने लगे और फिर उस चिता के पास जाकर खड़े होकर पहले तो उसे देखने लगे और फिर हमें एक शरारत सूझी। वैसे जो चिता थी वो लगभग बुझ चुकी थी और चारों तरफ आग ही आग पड़ी हुई थी। तभी हमने पास में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, उठाकर दूर से उसे चिता पर मारने शुरू कर दिया। कुछ देर तो ऐसे ही चलता रहा कि तभी हमें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जानवर और इंसान की मिलीजुली आवाज में चिल्ला रहा हो। ये सुनकर घबराते हुए हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी आकाश बोला, कुछ नहीं है यार। ये कहते हुए उसने एक पत्थर और उस चिता में मार दिया। उस वक्त हमें ये सब कुछ करते हुए मजा आ रहा था। हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ करना चाहिए या नहीं। हम तो बस खेल खेल में ऐसा कर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा होने को आया था। तभी अनूप हमारी तरफ देखते हुए बोला, चलो यार घर चलते हैं, वैसे भी अंधेरा होने को आया है। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन आकाश बोला, नहीं, कुछ देर और रुकते हैं। ये सुनकर मैं बोला, हाँ क्यों नहीं। अब मैं उस चिता के बहुत पास चला गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने उस चिता में से बाहर हाथ निकालकर मेरा पैर पकड़ लिया हो, जैसे कोई मेरे पैर को पकड़कर मुझे उस चिता के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर आकाश और अनूप दोनों ही डर गए थे और वे दोनों भी घबराते हुए चिल्लाने लग गए। तभी घबराते हुए मैंने अपने पैर की तरफ देखा कि मेरा पैर किसी ने नहीं पकड़ा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। ये देखकर मैंने अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए जोर जोर से चिल्लाने लग गया और मेरे पैर में जलन भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अब मैं एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था, इसलिए जैसे तैसे अपने पैर को छुड़ाया और अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर वे दोनों पहले ही वहां से भागने लगे। अब मैं भी उनके पीछे भागने लगा था। तभी पीछे से ऐसी आवाज आई जैसे कोई इंसान और जानवर की मिलीजुली आवाज हो, कोई तेज तेज चिल्ला रहा हो। लेकिन अब हम सभी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस मुड़कर देख सके। जब हम उस मैदान से बाहर अपने घर के पास आ गए तब जाकर हम थोड़े रुके। उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इतनी तेजी से भागते हुए हम आए थे कि अब हमारी सांस उखड़ने लग गई थी, थर थर कांपते हुए। ऐसे में बिना किसी से कुछ बोले हम घबराते हुए भागते हुए घर पर आ गए थे। हमारे घर के बाहर आंगन में मेरी बुआ थी, मेरी मम्मी अंदर काम करने में लगी हुई थी और मेरे पापा अभी तक खेत से घर नहीं आए थे। अब अपने घर पर आकर हिम्मत करके मैंने अपने पीछे की तरफ देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मेरी बुआ मेरी छोटी बहन को खाना खिला रही थी। मुझे इस तरह घबराते देखकर बोली, क्या हुआ बेटा। लेकिन मैं तो घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वहां आंगन में खाट बिछी हुई थी, मैं उस पर लेट गया। मेरे पैर में अब जलन कम हो चुकी थी, लेकिन दर्द तो अब भी हो रहा था। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि किसी ने सच में मेरा पैर पकड़ा है या फिर ये सिर्फ मेरे ही मन का भ्रम है। वैसे मैं उस चिता के पास में खड़ा था, हो सकता है
कि इसी वजह से मुझे जलन महसूस हो रही होगी, लेकिन सिर्फ पैर में ही ज्यादा जलन क्यों? ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी मेरी बुआ मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा? लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। वैसे मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं। मेरे परिवार में मेरे पापा की बुआ हैं, जिन्हें हम भी बुआ ही बोलते हैं। वो अपने पति की मौत के बाद हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। और मेरे मम्मी पापा, मेरी एक छोटी बहन जो मुझसे उम्र में 8 साल छोटी हैं। कुछ देर में मेरे पापा आ गए। मुझे इस तरह खाट पर लेटे हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ शैतान, आज कैसे चुपचाप लेटा हुआ है? लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। उन्होंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूं। बस यही सोचा होगा कि मैं थक गया हूं, इसलिए लेटा हूं, क्योंकि वैसे भी स्कूल की छुट्टी के बाद उछल कूद करना, इधर उधर भागना, इन सब की वजह से थोड़ी थकान भी हो जाती है। कुछ देर में मेरी माँ ने हमारे लिए खाना लगा दिया, तो मैंने बिना किसी से कुछ बोले खाना खा लिया था। वैसे मुझे इस तरह परेशान और चुपचाप देखकर मेरे घर वालों ने बहुत पूछा कि कोई बात है क्या, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। तो घर वालों ने समझा कि या तो मुझे थकान हो गई है या फिर किसी से झगड़ा हो गया होगा। फिर रात को मैं अपने घर वालों के साथ सो गया था। मैं अपने पापा के साथ सोता था। हम लोग दूसरे कमरे में सोते थे और मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरी बुआ एक साथ एक कमरे में सोई थी। जब मैं और पापा सो रहे थे कि तभी आधी रात के वक्त मुझे टॉयलेट जाने के लिए जाना था, इसलिए मेरी नींद खुल गई। तो मैं पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा मुझे पेशाब करने जाना है। ये सुनकर मेरे पापा नींद में थे। वो मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बेटा, मैं जाग रहा हूँ, जाओ, किसी बात का डर नहीं है। अब ये सुनकर बाहर जाने की अकेले हिम्मत तो नहीं हो रही थी, तो ऐसे में फिर से पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा मुझे अकेले जाते हुए डर लगता है। तो मेरे पापा बोले, बेटा मैं देख रहा हूँ, चले जाओ, कुछ नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, मैं जाग रहा हूँ, ना जाओ। ये सुनकर मैं बोला, ठीक है, और फिर मैं उस कमरे से निकलकर पेशाब करने के लिए चला गया। फिर जब मैं कमरे की तरफ वापस लौट रहा था तो तभी मेरी नजर मेरे कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कि हमारे कमरे के बाहर दरवाजे के पास में कोई खड़ा है और जो आग में जल रहा है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। कुछ भी समझ में नहीं आया कि कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं। ये सोचकर मैंने अपनी आंखें मसलकर फिर से देखा तो हकीकत में ही वहां जो खड़ा था वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैं तो थर थर कांपने लग गया था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसे में घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग गया। उस वक्त मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले भागते हुए बाहर आंगन में आ गए। वैसे मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए घबराते हुए आंखें बंद कर ली और कांपते हुए रोते जा रहा था। तभी मुझे आकर मेरे पापा ने संभाला तो मैं और जोर से चिल्लाने लग गया था। ये देखकर मेरे पापा बोले, अरे बेटा मैं हूं, घबराओ मत, क्या हुआ? मेरी मम्मी और मेरी बुआ भी आ गई थी। वो दोनों पूछने लगी, क्या हुआ? तो मैंने घबराते हुए आंखें खोलकर अपने कमरे की तरफ देखा। अब मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैं हैरानी से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। यह देखकर मैं हैरानी से समझ नहीं पा रहा था कि अभी तो कुछ देर पहले मैंने आग में जलते हुए किसी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। मैं घबराते हुए कभी घर वालों की तरफ तो कभी आंगन में चारों तरफ देख रहा था। ऐसे में मेरी बुआ बोली, क्या हुआ बेटा? तो घबराते हुए मैं बुआ के लिपट गया। ये देखकर मेरी माँ बोली, लगता है डर गया। ये कहते हुए मेरे पापा की तरफ देखकर बोली, कितनी बार कहा है आपसे कि अभी बच्चा है, इसका ध्यान रखा करो, रात को अकेले ही बाहर भेज देते हो, जरा सी बात पर इसे डर लगने लग जाता है। ये सुनकर पापा बोले, रोजाना इसी तरह आता था, मुझे नहीं पता था कि आज डर जाएगा। ये कहकर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा चलो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ आया करूंगा। ये कहकर वे लोग मुझे समझा रहे थे। उस वक्त वे मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ऐसे ही डर गया हूं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता कि मैंने कुछ डरावना देखा था। अब मुझे इस तरह ज्यादा डरते हुए देखकर पापा मुझे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गए, लेकिन मैं बार बार घबराते हुए पीछे की तरफ देख रहा था। हालांकि अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम लोग जैसे ही कमरे के अंदर गए तो मुझे फिर से अपने घर के आंगन के गेट के पास कमरे की खिड़की से होकर वही साया खड़ा हुआ दिखाई दिया जो आग में जल रहा था। ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लगा, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वालों को ये बता सकूं कि वहां कुछ खड़ा हुआ है। मैं घबराकर अपनी माँ और अपनी बुआ की तरफ देखा, जो भी कमरे में चली गई थी। ऐसे में फिर मैंने आंगन के बाहर जो गेट था उसकी तरफ देखा, लेकिन अब मुझे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अब डरते हुए मैं कुछ ना बोल पाया। वही पापा ने लाकर मुझे खाट पर सुला दिया और खुद भी पास में ही सो गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं है, चलो सो जाओ, रात काफी हो गई है, सुबह तुम्हें पढ़ने भी तो जाना है। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, हाँ। अब पापा ने मेरे ही बगल में खाट पर लेटकर सोने के लिए आंखें बंद कर ली, परंतु अब घबराहट की वजह से मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार वही सब कुछ याद आने की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। तो मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। तभी मेरे पापा नींद में बोले, कुछ नहीं है बेटा,
सो जाओ। तो अब मैंने भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तो कुछ देर में मुझे नींद आ गई थी, लेकिन तभी फिर से मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी इंसान और जानवर की मिलीजुली आवाज हो। यह सुनकर घबराते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो फिर डरते हुए फिर से आंखें बंद कर ली। अब मैं मन ही मन में भगवान को याद करते हुए, जो थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा की लाइन मुझे उस वक्त आती थी, जो थोड़ा बहुत मैं जानता था, उनको ही बोलते हुए सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में मुझे नींद आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होने पर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। रात की बातें मुझे याद आ रही थी। मुझे इस तरह परेशान देखकर मेरे पापा बोले, कुछ नहीं था बेटा, तुम रात को ऐसे ही घबरा गए थे। तो ये सुनकर मैं अपने घर वालों से कुछ ना बोल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हमने जो शमशान घाट में जो खेल खेल में शरारत की थी, उन सब की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर मैं घर वालों को इस बारे में कुछ बताऊंगा तो मेरे पापा मुझे अच्छी खासी डांट लगाएंगे। हो सकता है कि मेरी मम्मी तो मेरी पिटाई भी कर देगी कि हम लोगों ने मना करने के बाद भी तुम वहां शमशान घाट में क्यों गए थे। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और डरते हुए स्कूल आ गया था। मेरे दोस्त भी दोनों स्कूल आ गए थे। उनकी हालत भी मेरी ही तरह थी। दोनों बहुत ज्यादा डर रहे थे। ऐसे में जब घबराते हुए मैंने उन्हें रात के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आकाश ने बताया कि जब वो रात को सो रहा था तो अचानक उसके कानों में एक भयानक सी आवाज गूंजने लगी। वही आवाज जो शमशान घाट में उन्हें भी सुनाई दी थी। उस आवाज को सुनकर डरते हुए उसकी नींद खुल गई। तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके कमरे से बाहर एक आदमी जलता हुआ खड़ा दिखाई दिया था, जो उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसके घर वालों की नींद खुल गई और फिर वो आदमी न जाने कहां चला गया था। उसके बाद डरते हुए वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बता पाया था। तो उसके घर वालों ने समझा कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है, जिसकी वजह से उसे वापस सुला दिया था। लेकिन डर की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि उसके घर वाले तो कुछ ही देर में सो गए थे। तभी उसने आंखें खोलकर देखा तो खिड़की के बाहर वही आदमी खड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। वही बाहर खड़े जलते हुए आदमी ने खिड़की में से होकर धीरे धीरे जलता हुआ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया था कि पास में ही उसके दादाजी सोए हुए थे। तो उन्होंने अपने दादाजी का कसकर हाथ पकड़ लिया। ऐसे में वो जलता हुआ हाथ उसे छू नहीं पाया और फिर वापस चला गया था। ये देखकर उस वक्त उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए उसने भी हनुमान चालीसा ही बोली थी और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त आकाश के मुंह से सारी बातें सुनकर तो मैं और अनूप और भी ज्यादा डर गए। वही हमने अनूप से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि रात के वक्त उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो उस शमशान घाट में खड़ा हुआ है और वो चिता जल रही है, जिसमें वही डरावनी भयानक सी आवाज गूंज रही है। वो इतनी तेज आवाज थी कि ऐसा लगने लगा जैसे वो सपने में नहीं, हकीकत में उस आवाज को सुन रहा है, जिसकी वजह से हड़बड़ाते हुए जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास में ही कुछ ही दूरी पर वही साया खड़ा हुआ था, जो आग में बुरी तरह जल रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उसके काका, जिसके पास में वो सोता था, उनकी नींद खुल गई थी। अब उसके चाचा ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने घबराते हुए फिर से उस साए की तरफ देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब उसके काका ने बार बार पूछा तो घबराते हुए वो बोला, यहाँ एक साया खड़ा हुआ था जो जल रहा था। ये सुनकर उसके काका ने भी यही सोचा था कि शायद उसने डरावना सपना देखा है, इसलिए ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे वापस सुला दिया। तो वो वापस सो गया। तभी उसके कानों में फिर से वही इंसान और जानवर की मिलीजुली भयानक आवाज गूंजने लगी थी। हालांकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से आंखें खोलकर कुछ भी देख सके। ऐसे में मन ही मन में भगवान को याद करते हुए सोने की कोशिश करने लगा। तो कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया था और उसे नींद भी आ गई थी। उसके बाद उसे ऐसा कुछ भी डरावना दिखाई नहीं दिया। अब अपने दोस्तों की बातें सुनकर मेरी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई। वही मेरे दोस्तों की भी यही हालत थी। अब तो हमें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था कि हम लोगों ने ऐसी गलती की ही क्यों। अब कभी हम एक दूसरे से झगड़ने लगते, कहते कि ये आकाश की गलती है, कभी कहते कि अनूप की गलती है, कभी वो दोनों मेरी गलती बताते। फिर एक साथ हम बहुत ज्यादा डर जाते और कहते कि गलती एक की नहीं, तीनों की है। तीनों ही वहां गए थे और ये सब कुछ खेल खेल में नादानी में किया था। किसी को भी पता नहीं था कि आखिर हमारी इस शरारत से क्या हो सकता है। ऐसे में फिर आखिरकार हमने तीनों ने अपनी गलती तो मान ली थी, लेकिन अब क्या करें। घर वालों को डर की वजह से कुछ बता नहीं सकते थे और रात को जो कुछ हुआ था उसे याद करके तो दिन में ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। हमें तो दिन में ही क्लास में से बाहर निकलते हुए डर लग रहा था। उस वक्त हम जानते हैं कि हमारी हालत कैसी थी। वैसे भी उम्र कम थी, तो ऐसे में इतनी समझ नहीं थी कि ऐसी बात हमें घर वालों को बतानी चाहिए। वे लोग डांट तो लगाएंगे, लेकिन हम एक बड़ी मुसीबत से बच तो सकते हैं। और वैसे भी ये सारी बातें जो हम लोगों से भूत प्रेत की सुनते आए थे, लेकिन जब हकीकत में ही हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैसे तैसे वो दिन तो गुजर गया था,
लेकिन जैसे ही शाम होने लगी तो हम तीनों को और ज्यादा डर लगने लगा कि हे भगवान, पता नहीं अब हम लोगों के साथ में क्या होगा और क्या नहीं होगा। आज इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कहीं खेलने जा पाए, इसलिए स्कूल से अपने घर आ गए थे, वरना अपना बैग स्कूल में ही रखकर खेलने चले जाते थे। खाने पीने घर जाने की तो सुध रहती ही नहीं थी। अपने घर पर आकर अपनी स्कूल ड्रेस बदलकर आंगन में बिछी हुई खाट पर लेट गया था तो मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटा तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? यह सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा तो वो बोली, आज खेलने नहीं गई, क्या बात है? दोस्तों से झगड़ा हो गया या फिर तबीयत खराब है? अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही बुआ भी आ गई। वो मेरी तरफ देखकर बोली, आज मेरा बेटा खेलने क्यों नहीं गया है? दोस्तों से झगड़ा हो गया क्या? ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, नहीं तो। वो बोली, फिर क्या बात है? तो मैं बोला, बस ऐसे ही जाने का मन नहीं है, थोड़ी थकान सी हो रही है ना। आज स्कूल में हम लोगों को टाइम बहुत मिल गया था, एक टीचर नहीं आए थे ना, तो हम खेलने लग गए थे। ये कहते हुए मैंने बात बदल दी। मेरी बातों पर मेरे घर वालों ने भी यकीन कर लिया था, तो अब किसी ने कुछ नहीं बोला। वही मैं अब मन ही मन में ये सोच रहा था कि हे भगवान, मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो, मेरे साथ क्या मेरे दोस्तों के साथ भी कुछ गलत ना हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है और उसकी कीमत हमें किस तरह चुकानी पड़ेगी। नासमझी में की गई एक गलती हमारे लिए जिंदगी भर के लिए एक सबक बन जाएगी। धीरे धीरे रात हो गई थी, पापा भी आ गए थे। मुझे इस तरह परेशान, चुप और लेटा हुआ देखकर उन्होंने भी इस बारे में पूछा कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। तभी मेरी माँ और बुआ ने बता दिया कि स्कूल में आज कैसे मैं खेला था, जिसकी वजह से थकान हो गई है। तो पापा बोले, इसे और थकान हो ही नहीं सकती। ये कहते हुए हंसने लगे। फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैं तो घबराहट की वजह से खाना नहीं खा रहा था, तो मेरे पापा बोले, क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। इससे पहले मेरे घर वालों को शक हो जाए, वो लोग मुझसे सवाल जवाब करें। मैं खाना ठीक तरीके से खाने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे मैंने खाना खाया और फिर मैं वहीं बैठे हुए डरने लगा था। फिर जब मेरे पापा सोने के लिए चले गए तो मैं भी उनके साथ चला गया और सोने के लिए लेट गया था। धीरे धीरे रात गुजरने लगी थी। गांव में अक्सर वैसे भी लोग जल्दी सो जाया करते हैं। पापा तो सारा दिन खेत में काम करते थे, माँ भी पापा का खेतों में हाथ बटाती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा थकान हो जाती। और बुआ मेरी छोटी बहन को संभालने के साथ घर का सारा कामकाज करती थी, सिर्फ खाना बनाने के सिवाय। तो वे लोग तो जल्दी सो गए थे, लेकिन मुझे घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वही कल रात की बात याद आने पर मुझे और ज्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसे में मैं भगवान का नाम लेते हुए, हनुमान चालीसा बोलते हुए सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सो रहा था तो मैंने एक डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मैं आकाश के घर पर हूँ और आकाश भी अपने दादाजी के साथ सोया हुआ है। मैं उसकी खाट के पास में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन चाहते हुए भी न तो उसे जगा पा रहा हूँ न उससे कुछ बोल पा रहा हूँ, बस उसी सोते हुए देख रहा हूँ। तभी वही अजीब तरीके की जानवर और इंसानों के चिल्लाने की भयानक सी आवाज मुझे आकाश के घर के बाहर से सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, तो अब आकाश को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे चाहते हुए अपने गले में से आवाज नहीं निकाल पा रहा था। तभी मैंने देखा कि वो आवाज आकाश के कमरे के बाहर से तेज तेज आने लगी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और घबराते हुए एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि एक आदमी जानवरों की तरह चलता हुआ आ रहा था और जो आग से जल रहा था। ये देखकर मैं थर थर कांपते हुए उस तरफ देख रहा था। तभी वो आदमी जैसे ही कमरे के दरवाजे पर आया तो जोर जोर से जानवर और इंसानों की मिलीजुली आवाज में अपना मुंह ऊपर करके चिल्लाने लगा। वो कोई जलता हुआ इंसान था जो घुटनों के बल पर चलकर आया था, पूरी तरह जल रहा था। तो ऐसे में पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। तभी जैसे उस आदमी की भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज सुनकर आकाश की हड़बड़ाते हुए नींद खुल गई। तो घबराते हुए आकाश ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और उस भयानक से आदमी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। तो डरते हुए उसने अपने दादाजी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जगा नहीं पाया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और वहां से उठकर भागने लगा। मैंने उसे आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा था। जब वो भागने लगा तो कमरे के दरवाजे के सामने वहीं जलता हुआ इंसान आकर खड़ा हो गया। ये देखकर उसके होश उड़ गए थे। घबराते हुए आकाश वो इधर उधर भागने लगा। बहुत ज्यादा डर रहा था कि क्या करें और क्या नहीं करें। वहीं फिर अपने आप को बचाने के लिए वो कमरे के एक कोने में जाकर छुप गया। तो वो जलता हुआ इंसान इसी तरह घुटनों के बल चलते हुए उसकी तरफ जाने लगा। फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर आकाश बहुत ज्यादा डर गया था। वही कोने में खड़ा मैं भी बहुत ज्यादा डर रहा था। मैं भी उसकी तरफ भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर भी जकड़ गए थे और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वही आकाश थर थर कांपते हुए उस कोने में खड़ा हुआ था। तभी वो जलता हुआ आदमी उसके पास में गया। ये देखकर आकाश वहां से भागता। उससे पहले ही उस जलते हुए आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और भयानक रूप से चिल्लाते हुए फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया।
ये देखकर आकाश चिल्लाने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भी जलने लगा था और वो आग में तड़पते हुए जलने लगा। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, लेकिन जैसे मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आकाश चिल्लाने की कोशिश करता तो उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उस वक्त इतना भयानक नजारा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वही जो जलता हुआ इंसान था वो आकाश को दर्द में तड़पते हुए जलते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी थी और इसी तरह जलते हुए आकाश नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं गिर ही जाऊंगा कि तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। तो मैंने देखा कि मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। घबराहट की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। अब मैं डर कर कांपने लगा गया कि हे भगवान, कितना ज्यादा डरावना सपना था। बस आकाश सही हो, ये सोचकर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं डरते हुए अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन आज कुछ भी दिखाई नहीं दिया और न ही कोई भयानक चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दी। ये देखकर थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन घबराहट तो अब भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। तो मैंने अपने पापा को जगाया। तो आज मेरे पापा मुझे अपने साथ आंगन से बाहर की साइड लेकर गए और कुछ देर में आकर हम वापस सो गए थे। अब मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि न तो मुझे कोई डरावना सपना आए और न मुझे कुछ दिखाई दे। इसके साथ ही आकाश के बारे में सोचकर मुझे डर लग रहा था, तो मैं भगवान से उसकी रक्षा करने की मन ही मन में प्रार्थना करने लगा। फिर मैं अपने पापा का हाथ पकड़कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई और उस रात मुझे कुछ भी डरावना सपना फिर नहीं आया और न मुझे कुछ ऐसा डरावना दिखाई या सुनाई दिया। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी। सुबह जब मैं अपनी नींद में से जागा तो ये सोचकर थोड़ी तसल्ली थी कि चलो आज की रात तो ठीक तरीके से गुजर गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ अब ऐसा सुनूंगा जिसके बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा मेरी मम्मी और मेरी बुआ बहुत ज्यादा परेशान थी। दोनों मेरी तरफ देखने लगी। तभी मुझे ये देखकर कुछ समझ में नहीं आया। मैं उन दोनों से कुछ पूछता कि मुझे अपने घर के पड़ोस में आकाश के घर से रोने चिल्लाने की चीख पुकार सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और घबराते हुए ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है उस तरफ भागने लगा तो मेरी बुआ ने मुझे रोक लिया। जब मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है तो उन्होंने बताया कि आज रात में आकाश ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। पता नहीं उसने खुद आग लगाई थी या फिर गलती से उनके कमरे में जो बगल में एक चिमनी जो गांव में उजाला करने के लिए बनाई जाती है उससे उसके कपड़ों में आग लगी। कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बड़ी ही बेरहमी से जलकर उसकी मौत हुई है। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। उसी वक्त मुझे पल भर में वही सपना याद आने लगा और मैं घबराते हुए सोचने लगा कि जो कुछ मैंने रात को सपने में देखा वो हकीकत में हुआ था। ये सोचकर ही मैं थर थर कांपने लगा था। वही मेरी बुआ भी बहुत दुखी थी। तभी मेरी माँ बोली, माना कि जैसे भी आग लगी हो, लेकिन ये हैरानी की बात थी कि वो बेचारा बुरी तरह जल गया था। उसकी जान भी चली गई, लेकिन चिल्लाया क्यों नहीं? माना अगर उसके दादाजी ने आवाज नहीं सुनी तो घर में कोई तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनता ना। और वैसे भी अधिक उम्र में घर के बुजुर्गों को नींद कम आती है, तो उसकी दादाजी को तो वैसे ही नींद कम आती है, तो फिर उनकी आंख क्यों नहीं खुली? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस मासूम बच्चे के साथ हुआ क्या है। ये कहकर हर कोई परेशान था। तभी मेरी बुआ मेरी माँ की तरफ देखते हुए बोली, तुम गुड़िया को संभालो, मैं भी जाकर आती हूँ। वैसे अब मुझसे रुका नहीं गया तो मैं भागते हुए आकाश के घर की तरफ चला गया था। ये देखकर मेरी माँ और मेरी बुआ ने आवाज देकर मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि उन दोनों को डर था कि कहीं अपने जिगरी दोस्त की ऐसी लाश देखकर मैं घबरा ना जाऊं। वैसे आकाश के घर जब मैं वहां पहुंचा तो आकाश की लाश को देखकर मेरी चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। पास में बैठकर उसके घर वाले रो रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। उसके दादाजी तो जैसे अपने होश खो बैठे थे। गांव के लोग उसे संभाल रहे थे, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पोते की जान कैसे चली गई थी और उसकी नींद क्यों नहीं खुली। इसके साथ ही सभी यही सोचकर हैरान थे। उस वक्त गांव के लोगों की आंखों में भी आंसू थे। साथ ही गांव के लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था, हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी गलती कर दी होगी। ऐसे में नादानी में घर वालों की डांट से बचने के लिए अपने आप को आग लगा ली होगी। कोई कह रहा था, अरे हो सकता है नींद में पेशाब करने के लिए उठा होगा तो गलती से चिमनी पैर से गिर गई होगी और जो मिट्टी का तेल है उसने आग पकड़कर इसके शरीर में आग पकड़ ली होगी। तो कोई कह रहा था, ऐसा तो कोई निशान नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि कोई हादसा हुआ था, और वैसे भी ये तो जिस तरफ जला हुआ मिला था उसकी दूसरी तरफ चिमनी रखी हुई थी, तो फिर ये आग कैसे लगी? और वैसे भी चाहे जैसे आग लगी हो, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? ऐसे लोगों के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन मैं तो वहां खड़ा हुआ थर थर कांपने लगा। वही सारी बातें याद मुझे आने लगी। मैंने देखा कि अनूप भी वहां पर खड़ा हुआ था, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
अब मेरी बुआ आकर मेरी हालत देखकर मुझे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं वहां से जाना नहीं चाहता था। मेरे तो जैसे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। बस एक तक घबराते हुए आकाश की लाश को देख रहा था। तो ऐसे में आकाश की लाश को देखकर मेरा तो जैसे सिर चकराने लगा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। मेरे पापा और बुआ भी उस वक्त वहीं पर थे। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। होश में आते ही मैं घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मेरी बुआ और मेरी माँ मुझे संभालने लगी। पापा मुझे तसल्ली देने लगे कि बेटा हम सब है ना। उस वक्त उन लोगों को लग रहा था कि मैं अपने जिगरी दोस्त की मौत की वजह से गहरे सदमे में चला गया हूं। जब भी आकाश की मौत की बात याद आती मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। अब ये सोचकर मैं घबराने लगा कि जो आकाश के साथ हुआ वही हमारे साथ भी हो सकता है। मैं घर वालों को सारी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन जब मैं कुछ कहने की कोशिश करता तो मेरा गला जैसे जकड़ गया हो और गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस वक्त बहुत ज्यादा डर भी रहा था। ऐसे में चाहते हुए भी मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा था। अब तो जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। कभी कभी मुझे लगता कि जो कुछ आकाश के साथ हुआ वही सब कुछ फिर से कहीं मेरे और अनूप के साथ ना हो जाए। हे भगवान, क्या होगा? ये सोचकर मेरी हालत खराब थी। उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त मेरी ही तरह अनूप की भी हालत खराब होगी ये बात भी मैं समझ रहा था, और शायद मेरी तरह वो भी अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताना चाहता होगा, लेकिन बता नहीं पा रहा होगा क्योंकि गलती हम तीनों ने की थी। तो हम सबके साथ वही सब कुछ हो रहा था जो एक के साथ होता है। अब तो जैसे जैसे एक पल गुजरने लगा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जलता हुआ जो आदमी हमें दिखाई देता है वो अब मेरे साथ या अनूप के साथ पता नहीं क्या करेगा। वैसे भी अब हमारे साथ क्या होने वाला है ये सोचकर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाए। जबकि उस वक्त तो हमारी उम्र बहुत कम थी और हम तो छोटे से बच्चे थे, तो हमारी हालत किसी तरह की हो सकती है ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई थी। उस रात मैंने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। मेरे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे दूध और राबड़ी खिलाई, लेकिन उसके बाद मैंने उल्टी कर दी। मुझे बुखार भी था। ये देखकर मेरे पापा मुझे पास में ही एक वैद्य जी के पास ले गए। दवाई दिलाई और दवाई देने के बाद सोने के लिए लिटा दिया। मैं थर थर कांपते जा रहा था। ऐसे में जब भी आंखें बंद करता तो ऐसा लगता जैसे मुझे आकाश की लाश और वहीं जलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, और आंखें खोलता तो ऐसा लगता जैसे मेरे कानों में वही जानवर और इंसानों की मिलीजुली आवाज गूंज रही है। ये महसूस होते ही घबराते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों को भी नींद नहीं आ रही थी। वे लोग मुझे तसल्ली देते रहे, कुछ नहीं है बेटा, आंखें बंद करके सो जाओ। ये सुनकर मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा और फिर मुझे नींद आ गई थी। मैं सो गया। शायद मेरे सोने के बाद मेरे घर वाले भी सो गए थे। ऐसे में जब आधी रात का वक्त था मेरी कानों में वही भयानक सी आदमी और जानवरों की मिलीजुली आवाज गूंज रही थी, जिसकी वजह से नींद में ही मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। परंतु धीरे धीरे वो आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई कि ऐसा लगने लगा जैसे वो आवाज मेरी खाट के बिल्कुल करीब से आ रही है, जिसकी वजह से घबराते हुए हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गई। अब मैंने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं जो कुछ देख रहा हूं वो सच है या कोई सपना। घबराते हुए चारों तरफ देखते हुए थर थर कांपने लगा था, क्योंकि मैं उस शमशान घाट में खड़ा हुआ था और वही चिता मेरे सामने जल रही थी जिसमें हमने पत्थर मारे थे। ये देखकर मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। तभी उस चिता में से भयानक रूप से वही जानवर और आदमी की मिलीजुली आवाज गूंजने लगी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। घबराते हुए अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख लिए, परंतु वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। ये देखकर मैं वहां से भागता या कुछ सोचता, तभी मैंने देखा कि जो सामने चिता जल रही थी उसमें से एक जलता हुआ आदमी खड़ा हुआ है। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उस चिता में से एक जलता हुआ आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस शमशान घाट में आ कैसे गया, परंतु उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चिल्लाने की आवाज सुनने वाला उस शमशान घाट में कोई नहीं था। वैसे भी वो शमशान घाट थोड़ा गांव से बाहर की साइड में था और आसपास में कोई घर नहीं था, तो भला मेरी चीख पुकार कौन सुनता। तभी जो सामने से जलता हुआ आदमी मेरी तरफ आ रहा था उसे देखकर अचानक उस वक्त पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भागने लगा। शायद अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देखकर आखिरी कोशिश करना चाहता था। तो मेरे कानों में वही अजीब सी आवाज गूंजने लगी। कभी लगता कि वो जलता हुआ आदमी जोर जोर से हंस रहा है और मैं इधर उधर भागते हुए फिर शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर एक तालाब था जहां पर लोग किसी भी लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद स्नान करते थे। मैं उसकी तरफ आ गया, लेकिन वो जलता हुआ आदमी मेरे पीछे पीछे ही आ गया था। ये देखकर एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति थी मेरे अंदर, कौन सी हिम्मत थी कि मैं बेहोश नहीं हो पा रहा था।
रात के अंधेरे में बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जलता हुआ आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा, तो मैं घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकते हुए तालाब के किनारे पर आ गया। अब मेरे एक तरफ तो तालाब था, दूसरी तरफ वो जलता हुआ आदमी। ऐसे में कांपते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था और तालाब काफी गहरा था, इसलिए अगर उसमें कूद गया तो जान नहीं बचेगी, ये भी पता था। वही सामने मुझे पता था कि वो जलता हुआ आदमी आकाश की तरह ही मेरी भी जान ले लेगा और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, परंतु जैसे ही वो जलता हुआ आदमी मेरे पास आया और मेरी तरफ अपना हाथ मुझे पकड़ने के लिए बढ़ाया ही था, तो मैं घबराते हुए पीछे की तरफ खिसक गया, जिसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं उस तालाब में गिर गया। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई थी, मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। अब होश में आते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि वो जलता हुआ आदमी मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तभी मेरे पास में मेरे घर वाले और गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे, जो मुझे संभालने लगे और मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगे। उनकी आवाज सुनकर मैं घबराते हुए उनकी तरफ देखने लगा। उस वक्त दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वही सभी मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे। अब अपने घर वालों को और गांव के लोगों को देखकर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूं या फिर मेरी आत्मा ये सब कुछ देख रही है। पागलों जैसी हालत हो गई थी मेरी, क्योंकि अगर मैं तालाब में गिर गया तो फिर जिंदा कैसे बच गया, और अगर वो जलता हुआ आदमी मेरी जान ले लेता तो फिर भी मैं जिंदा कैसे हूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे माँ और पापा मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगे। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा था। उस वक्त मेरी बुआ तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे घबराते हुए देखकर, मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। मेरे पापा बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उस वक्त गांव के लोग जो बातें कर रहे थे, उनसे मुझे पता चला कि मेरी जान किस तरह बची थी। मेरी जो बुआ थी, उनके कोई संतान नहीं थी और उनके पति की मौत हो गई थी। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जिनके बेटा नहीं होता, कोई संतान नहीं होती, वो इंसान पितर बन जाता है। और ऐसे में मेरे जो फूफा जी थे, वो पितर बन गए थे। जब उनकी मौत हुई थी, उसके बाद जब भी बुआ किसी तकलीफ में होती या कोई उनसे लड़ाई झगड़ा करते, तो मैं पितर उनके शरीर में आ जाता था। उस वक्त बुआ गुस्से में डांटने लगती, चिल्लाने लगती, उनकी आवाज बदल जाती। ये देखकर लोग कहते कि बुआ के अंदर फूफा जी की पितर बनी आत्मा आ जाती है, जो बुआ को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। यहाँ तक कि जब भी घर में कुछ गलत होने वाला होता, मेरी बुआ को बेचैनी महसूस होने लग जाती थी। वो सबको बताती थी कि कुछ गलत होने वाला है। काफी बार तो फूफा जी की आत्मा उनके शरीर में आकर आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता देती थी। ऐसे में जब उस रात को वो जलता हुआ आदमी या जो कोई भी मुझे उस शमशान घाट में लेकर गया था, तो उस वक्त बुआ गहरी नींद में सो रही थी। अचानक नींद में से उठकर चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे माँ और पापा की नींद खुल गई। वे लोग वहां पर गए। साथ में मुझे ना देखकर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि मैं कहाँ चला गया हूँ। तभी बुआ के अंदर जो उनके पति की पितर बनी हुई आत्मा थी, उन्होंने सभी लोगों को बताया कि आखिर मैं कहाँ हूँ, और इसके साथ में ये भी बोल दिया कि मेरी जान खतरे में है। अगर जरा सी भी देर हुई तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। वैसे फूफा जी की आत्मा ने यह भी बताया कि वो मेरी रक्षा करने की, मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। अब पापा अकेले तो शमशान घाट की तरफ जा नहीं सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो गर्म शमशान था। अगर मेरी जान बचाने के लिए अकेले गए तो खुद के साथ मुझे भी ना बचा पाए। ऐसे में मेरी जान बचाने के लिए, मदद के लिए मेरे पापा ने चिल्लाते हुए गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और घबराते हुए उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सब लोग परेशान हो गए। मेरी जान बचाने के लिए हाथों में आग और टॉर्च लेकर शमशान घाट की तरफ चले गए, लेकिन तब तक मैं तालाब में गिर गया था और मुझे तालाब में डूबते हुए देखकर वे लोग मुझे बचाकर लेकर आ गए थे। यहाँ तक कि तब तक जो फूफा जी की आत्मा थी, उन्हीं ने मेरी रक्षा की थी, क्योंकि फूफा जी वो बुआ को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था और बुआ की जान मुझ में बसती थी। उनके अपनी कोई संगी संतान तो थी नहीं, इसलिए वो मेरे पापा को ही अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती थी और मुझे एक संगे पोते से बढ़कर मानती थी। वो मेरे जन्म से पहले ही, जब मेरे दादा दादी जिंदा थे, उस वक्त से ही हम लोगों के साथ रह रही थी। हम लोग उनका बहुत ख्याल रखते थे। मेरी माँ बुआ को बहुत ज्यादा मान सम्मान देती थी। ऐसे में शायद फूफा जी जो पितर बने थे, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हम पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, और इसीलिए उन्होंने मेरी रक्षा की थी। अब घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा। मुझे समझ में आ गया कि इस वक्त बुआ बेहोश होगी, क्योंकि जब भी फूफा जी आत्मा उनके अंदर आती थी तो वो लगभग 2 घंटे तक बेहोश हो जाया करती थी। तभी गांव के एक आदमी ने आकर बताया कि जो अनूप है, जो मेरा दोस्त था, वो भी रात को इसी तरह न जाने कैसे घर की छत पर पहुंच गया था, और जब छत से नीचे गिरा तब जाकर उसके घर वालों की नींद खुली थी, जिसकी वजह से वो भी अस्पताल में है।
पता नहीं कैसा है, किस हालत में है। अभी कुछ देर पहले ही उसके घर वाले उसे लेकर गए हैं और पास के कस्बे के अस्पताल में उसे एडमिट करवाया है। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे समझ में आ गया कि उस जलते हुए आदमी ने उसकी भी जान लेने की कोशिश की होगी, और जिस तरह मैं अपने आप को बचाने के लिए तालाब में फिसल कर गिरा था, उसी तरह अनूप भी अपने आप को बचाने के लिए मकान पर से गिर गया होगा। ये सारी बातें मुझे समझ में आ गई थी। मैं थर थर कांपते हुए जा रहा था। कुछ देर तक तो मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं अपने आप से ही बोला कि इससे पहले आकाश की तरह मेरी और अनूप की जान चली जाए, मुझे घर वालों को सब कुछ बताना होगा। ये सोचकर अब मैं और चुप नहीं रहना चाहता था, वरना इससे पहले कभी मैं हिम्मत नहीं कर पाता था तो कभी मेरी आवाज गले में अटक जाती थी। लेकिन अब मैं बताना चाहता था। अब मैंने घबराते हुए अपने पापा की तरफ देखते हुए घबराते हुए हड़बड़ाकर धीरे से बोला, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनकर मेरे पापा घबराते हुए बोले, बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम करो। ये सुनकर डरते हुए बोला, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर उस वक्त उन लोगों को लगा था कि शायद मैं नींद में उठकर वहां शमशान घाट में चला गया या कुछ और हुआ है, इसलिए मुझे कुछ बताना होगा। लेकिन मेरी हालत देखकर उन्हें लग रहा था कि मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए ज्यादा बात करना अभी ठीक नहीं होगा। वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं मेरे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो गर्म शमशान घाट है और हम लोग अक्सर उसके पास जो मैदान है वहां पर खेलते रहते हैं, तो कहीं कोई बुरी शक्ति के चक्कर में आ गए हो। तभी मैं फिर से हड़बड़ाते हुए बोला, पापा मुझे कुछ बताना है। ये कहते हुए बहुत ज्यादा डरने लगा तो गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, ये जो बोलना चाहता है एक बार इसे बोलने दो। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ बेटा घबराओ मत, हम लोग हैं ना, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बोलना चाहते हो। ये सुनकर अब मैं रोने लगा और फिर रोते हुए हड़बड़ाते हुए डरते हुए मैंने सारी बात अपने घर वालों को, गांव वालों को सबको बता दी, जिसे सुनकर उन लोगों के भी होश उड़ गए थे। अब मेरे पापा और मेरी माँ बहुत ज्यादा डर गए थे। उन लोगों की हालत ऐसी थी कि मुझे क्या डांट लगाते, क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऐसे में मेरी हालत देखकर और सारी बातें सुनकर उन्हें तो अब मेरी चिंता सता रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। उस वक्त मेरे माँ और पापा पर क्या गुजर रही थी, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है, जिनका बेटा ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हो कि अगर जरा सी देर हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। तभी गांव के लोग परेशान होकर घबराते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हे भगवान इन लोगों ने क्या कर दिया। तभी उस आकाश की जान गई है और अब इसकी और अनूप की जान भी जा सकती थी। अब क्या होगा, ये सोचकर हर कोई परेशान था। मेरी माँ और पापा दोनों रोने लग गए। मेरी माँ मेरे पापा की तरफ देखकर रोते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तभी मेरा पापा गांव के लोगों की तरफ देखकर बोले, बताइए क्या करूं मैं, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। तभी गांव का एक आदमी परेशान होकर हड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान इन लोगों ने जिस चिता से छेड़छाड़ की थी वो किसी आम इंसान की नहीं, एक तांत्रिक की चिता थी, जिसने जीते जी ही लोगों की जिंदगी हराम की हुई थी। तो अब पता नहीं मरने के बाद इन मासूम बच्चों के साथ क्या करेगा। एक की तो जान चली गई है, एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, और एक ये है वो तांत्रिक का भूत इन्हें ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए वो आदमी भी घबराने लगा। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला कि कल उस तांत्रिक का तीसरा दिन है और ऐसे में अभी तक तो उसकी बुरी आत्मा, उसका भूत आसपास में ही है, इसीलिए वो इन लोगों की कभी भी जान ले लेने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, उस बेचारे आकाश की तरह इन दोनों की जान चली जाए। हम लोग हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, इनकी जान बचानी होगी। ऐसे में गांव के पंडित जी के पास चलना चाहिए, वही कुछ बता सकते हैं। ये सोचकर मेरे घर वालों को भी ये बात ठीक लगी, क्योंकि गांव में जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो पंडित जी के पास ही जाते थे। ऐसे में उसी वक्त गांव के लोग मेरे पापा और मुझे लेकर पंडित जी के पास गए। मेरी माँ को मेरी बुआ का ध्यान रखने के लिए घर पर ही छोड़कर चले गए थे। वही पंडित जी काफी बुजुर्ग थे और उन्हें ऐसी बातों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। जब गांव के लोगों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो आधी रात के वक्त इतने लोगों को अपने घर पर आए हुए देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। लेकिन फिर समझ में आ गया कि कोई समस्या है, इसलिए सभी को अंदर बुला लिया। उस वक्त मेरे पापा तो इतना ज्यादा डर रहे थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वैसे अब आप लोग ही समझ सकते हैं कि एक पिता जिसके इकलौते बेटे की जान खतरे में हो, उस पर क्या गुजर रही होगी। उससे बेहतर कौन समझ सकता है। वो घबराते हुए बता ही नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। तो गांव के एक बुजुर्ग ने जो बात बताई थी वो पंडित जी को बताई। सारी बात सुनकर पंडित जी भी परेशान हो गए और बोले कि वैसे भी वो शमशान घाट है जहां अक्सर बुरी आत्माएं जागृत रहती हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि उस तरफ शाम होने के बाद नहीं जाना चाहिए, उस खेल के मैदान में भी नहीं जाना चाहिए। हम तो अक्सर कहते हैं कि उस खेल के मैदान में दिन में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं। और आजकल के माता पिता भी सारी बातें जानकर भी अपने बच्चों को वहां जाने से रोकते नहीं हैं। अब देखो,
नादानी और नासमझी में देखो कितनी बड़ी मुसीबत अपने लिए मोल ले ली है। वैसे भी वो तांत्रिक ऐसे ही इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है और इन्होंने शमशान घाट में उससे छेड़छाड़ की है। ये सुनकर गांव के लोग परेशान होते हुए बोले, आप कुछ बताइए ना महाराज कि हम क्या करें। मेरे पापा तो रोने ही लग गए थे। तब पंडित जी बोले, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने कुछ सोचा और फिर मेरे पापा और गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को, मुझे और अनूप दोनों को, चाहे जैसे भी हो, काशी ले जाने के लिए कहा। उन्होंने कुछ और भी बातें समझाई। अनूप के घर वालों तक भी ये बात पहुंच गई थी और वो लोग भी पंडित जी के पास आ गए थे। हमारे घर वाले देर नहीं करते हुए गांव के कुछ लोगों के साथ तुरंत ही काशी जाने के लिए हमें लेकर रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले पंडित जी ने हमारे हाथ में एक एक पवित्र धागा बांध दिया, जिससे वो तांत्रिक का भूत हमें छलावे में लेकर अपने साथ ले जाकर हमारी जान न ले सके। ट्रेन में भी जब हम सो जाते तो गांव के लोग हमारी रखवाली कर रहे थे। हमें टॉयलेट भी किसी के साथ जाना पड़ता था। एक पल के लिए कोई भी हमें अकेला नहीं छोड़ रहा था, जिससे हमारी जान न जाए। उस वक्त हमारे बारे में सोचकर हर कोई परेशान था। मेरे और अनूप के घर वाले तो बहुत ज्यादा डर रहे थे और हम जल्दी से जल्दी काशी पहुंचाना चाहते थे। जब हम काशी पहुंच गए तो हमारे गांव के पंडित जी ने हमें एक पंडित जी के बारे में बताया था। हम लोग वहां पर चले गए और उन्हें सारी बातें बताई। वैसे भी फोन पर हमारे गांव के पंडित जी की उनसे बातें हो गई थी। अब वो भी देर न करते हुए हमें लेकर शमशान घाट चले गए, जहां कुछ अघोरी थे। उन्होंने हमारे घर वालों से बातें की और हम सभी लोगों के साथ बैठकर अघोरियों ने हमारे साथ बैठकर शमशान काली मां की पूजा अर्चना की, क्योंकि शमशान काली मां के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। इसलिए उनकी पूजा अर्चना सारी रात चली। वहीं पर मैं और मेरे दोस्त घबराते हुए ये सब देख रहे थे। नींद तो उस रात हमें आई नहीं थी। उस वक्त अपनी आंखों के सामने रात के वक्त शमशान में मां शमशान काली की पूजा अर्चना करते हुए देखकर भी हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अपने घर वालों के साथ रहते हुए थोड़ी तसल्ली भी थी। धीरे धीरे सुबह हो गई और ऐसे में पूजा अर्चना भी अच्छे से पूरी हो गई थी। अब अघोरियों ने हमें भरोसा दिलाया कि अब कोई भी बुरी आत्मा इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, जो कोई भी बुरी शक्ति इनके पीछे लगी है। मां शमशान काली ने अब गुस्से में उसे अपना निवाला बना लिया होगा और अपने पास बुला लिया होगा। फिर हम लोग वापस लौट कर आ गए थे, लेकिन हमारे घर वालों को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वे लोग भी हमारी चिंता करते हुए जैसे सो नहीं पा रहे थे। मेरी बुआ मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। अब हर कोई मेरी बुआ का एहसान मान रहा था कि उनकी वजह से ही मेरी जान बच गई है। वहीं अनूप ने भी यही बताया था कि उस रात आधी रात के वक्त जब उसे वो भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो हड़बड़ाते हुए उसकी नींद खुल गई। तो वो जलता हुआ आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने घर वालों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली थी। ऐसे में घबराते हुए पता नहीं कब वो भागते हुए छत पर चला गया। इस बात का एहसास उसे तब हुआ था जब वो छज्जे के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। ऐसे में जब वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो खिसकते हुए चला गया, जहां उसका पैर फिसल गया था। उसकी आवाज उस वक्त गले में अटक गई थी। पता नहीं क्या हो गया था कि वो चिल्ला भी नहीं पाया था, परंतु जैसे ही छत से गिरा तो नीचे कुछ स्टील के बर्तन रखे हुए थे, उन पर आकर गिरा था, जिसकी वजह से उसके गिरने की आवाज सुनकर घर वालों की नींद खुल गई थी। और ऐसे में फिर लोग उसे अस्पताल लेकर चले गए थे। उसे तो छत पर से गिरने के बाद होश भी नहीं था। अस्पताल में जाकर उसे होश आया था। वैसे चाहे जैसे भी हो, हम दोनों की जान बच गई, लेकिन हमारे जिगरी दोस्त आकाश को हमने हमेशा के लिए खो दिया। वैसे काशी से आने के बाद उस तांत्रिक की आत्मा ने हमें कभी परेशान नहीं किया, लेकिन हम लोग जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसकी वजह से इतने ज्यादा डर गए थे कि फिर कभी उस शमशान घाट की तरफ देखना तो दूर की बात। उस खेल के मैदान में हम भी नहीं गए और ना गांव के लोग अब अपने बच्चों को जाने देते हैं, क्योंकि हर किसी को डर है कि कहीं बच्चे हमारी तरह नादानी में भी कुछ गलती ना कर बैठे। और ऐसे में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सब कुछ फिर उनके बच्चों के साथ भी तो हो सकता है। इस बात का पूरे गांव में डर फैला हुआ था। वैसे ये जो कुछ हुआ था उसके बाद इस सब से उभरने में मुझे काफी ज्यादा वक्त लगा था। अनूप की भी हालत मेरी तरह ही थी। हम लोगों को घर वाले रात के वक्त तो एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि अब स्कूल में भी जाते हुए हमें डर लगता था। हमारी शरारत से जहां कभी हमारे घर वाले और स्कूल में टीचर परेशान थे, इतना ज्यादा उछल कूद करते थे। लेकिन ये जो कुछ हुआ था उसके बाद जैसे हंसना मुस्कुराना सब भूल गए थे, डरे सहमे से बैठे रहते थे। ये देखकर हमारे घर वालों को ही नहीं, हमारे टीचरों को भी हमारी चिंता होती थी। लेकिन इन सब का हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से कभी कभी रात को घबराते हुए हम चिल्लाने लग जाते थे। वही हमारी हालत को देखकर हमारे घर वालों ने घर में और मंदिर में भी हमारे नाम की पूजा अर्चना भी करवाई थी। ऐसे में हमारा डर तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन हम उस डरावनी घटना को कभी भूल ना पाए और ना कभी भूल पाएंगे। आज भी इतने सालों बाद जब वो सारी बातें याद आती हैं तो बहुत ज्यादा डर लगने लगता है।
आज भी इस बात का पछतावा होता है कि काश हमने वो सब गलती न की होती, तो आज आकाश भी हमारे साथ होता। और अगर हमसे गलती हो गई थी तो हमें अपने घर वालों को बताना चाहिए था। अगर घर वालों को बता देते तो हो सकता है आकाश की भी जान बच जाती। लेकिन अब पछतावे के सिवाय क्या कर सकते हैं। अब मैं और अनूप दोनों ही गांव से बाहर शहर में रहकर एक प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन जब भी गांव जाते हैं तो रास्ते में वही शमशान घाट दिखाई देता है, जिसे देखकर आज भी बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और महसूस होता है कि जाने अनजाने में की हुई एक गलती किस तरह हमारी जान की दुश्मन बन गई थी और हमसे हमारा एक दोस्त छीन लिया, हमें एक ऐसी तकलीफ दे दी जिसे शायद हम इस जिंदगी में कभी ना भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।